क्या मैंने सुना है कि आप केपीके में फर्स्ट वुमेन हैं जिसने ये शेल्टर खोला है, तो जानवरों को इतना कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं दी जाती है। वी हैव ओवर ऑलमोस्ट 300 जानवर हैं हमारे पास, आते रहते हैं जाते रहते हैं। मोस्टली सब स्ट्रीट डॉग्स हैं एंड जो इंजर्ड होते हैं, जो बहुत बुरी हालत में होते हैं, तो उनको हम पकड़ के यहाँ रेस्क्यू करके लाते हैं। कुछ को साल लगा है ठीक होने में, कुछ को साल से ज़्यादा भी, तो हम इनको यहाँ रखते हैं। हमारी होप थी कि ये अडॉप्ट हो जाएंगे, बट यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अडॉप्शन का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं J91 न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट आतिका खान। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ऑर्गेनाइजेशन, रेस्टोरेंट एंड इंस्टीट्यूट जो हो गया उसका विज़िट कराते हैं। और आज भी मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ, कहा जाता है कि जानवर जो है वो इंसानों से ज़्यादा वफादार होते हैं। तो आए मेरे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या ये NGO वो कैसे चलाती हैं और क्या मकासद है इनके पीछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र है, थैंक यू। अच्छा मैम, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। जी, मेरा नाम ज़ेबा मसूद है और मैंने ये शेल्टर शुरू किया है, कोई 6 साल हो गए हैं। जब मैं यहाँ आई थी अपने पेरेंट्स को विज़िट करने, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उनके साथ टाइम ज़रा स्पेंड करना चाह रही थी। तो मैंने यहाँ हालात देखे जो स्ट्रे एनिमल्स का, तो बहुत अफसोस हुआ देख के। तो फिर मैंने ये NGO शुरू किया उनको हेल्प करने के लिए और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। फिर वहाँ से आस्ता आस्ता हमने लकी हमारा पहला रेस्क्यू था, तो वी नेम्ड द शेल्टर आफ्टर हिम, लकी एनिमल प्रोटेक्शन शेल्टर। तो लकी से शुरू होके अभी भी हमारे पास हैं, 5-6 साल हो गए हैं। तो अब वी हैव ओवर ऑलमोस्ट 300 जानवर हैं हमारे पास, आते रहते हैं जाते रहते हैं। उनको हम सारे जो इंजर्ड डॉग्स हैं, जो अब्यूज़्ड हैं, जो अबैंडन्ड हैं, वो यहाँ आते हैं और हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। और कुछ हमारे पास रह जाते हैं, कुछ हम रिलीज़ करते हैं। कौन कौन से टाइप के ये जो हैं आपके पास डॉग्स हैं अवेलेबल हैं इस वक्त? मोस्टली सारे मिक्स ब्रीड्स हैं और मोस्टली सब स्ट्रीट डॉग्स हैं एंड जो इंजर्ड होते हैं, जो बहुत बुरी हालत में होते हैं, तो उनको हम पकड़ के यहाँ रेस्क्यू करके लाते हैं। हमारा मेन मिशन यहाँ स्पे, न्यूटर, वैक्सीनेट है और हम कोशिश कर रहे हैं इनको रिलीज़ करने, लेकिन एज लॉन्ग एज कोई हो उनका ख्याल रखने, टू फीड देम एवरी डे, बिकॉज अदरवाइज़ हमने इतनी मेहनत की है इनके ऊपर। कुछ को साल लगा है ठीक होने में, कुछ को साल से ज़्यादा भी, तो हम इनको यहाँ रखते हैं। हमारी होप थी कि ये अडॉप्ट हो जाएंगे, बट यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अडॉप्शन का। तो बट वी आर लुकिंग एट people, hopefully we can get them adopted, because जितने अडॉप्ट होंगे उतने हम और रेस्क्यू कर सकते हैं ना, जगह बनेगी हमारे लिए। क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर रही हैं यहाँ पे इन जानवरों के लिए? तो हम जब ये हमारे पास आते हैं, हमारे पास क्लिनिक है, हमारे पास वेट्स हैं जो सारी सर्जरीज करते हैं, स्पेइंग न्यूट्रिंग करते हैं, वैक्सीनेशंस करते हैं। उनको टाइम लगता है रिहैबिलिटेट करने में, तो हमारे पास क्वारंटीन एरिया है। और फिर एक दफ़ा वो ठीक हो जाए तो फिर ये अपने अपने इनक्लोजर्स में जाते हैं, जैसे ये है। और फिर हम उनका ख्याल रखते हैं, उनको फीड करते हैं और उनको बाहर आने देते हैं। तो मतलब जितना भी ख्याल रख सकते हैं। और हाँ, ऑल दिस इज़ फ्रैंकली ड्यू टू आवर डोनर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लोकली। हमें लोग बहुत हेल्प करते हैं, तो उसकी वजह से हम ये सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताएं कि ये जो आजकल हमारे जो माहौल में हमारी ये गली मतलब हम अपनी सोसाइटी की मैं बात करती हूँ, तो जानवरों को इतना कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं दी जाती है, ठीक है? मतलब कोई अगर परचेज़ करता भी है वो ऐसा उसका इतना ख्याल नहीं रखता, इतनी उसको सहूलियात नहीं देता। तो इस बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? हाँ जी, यहाँ लोग जो हैं तो
एक पेट का ख्याल करना बहुत बड़ा काम है। एक तो इट्स अ 10 to 15 ईयर 10 या 15 साल की कमिटमेंट है, और यहाँ फिर आपको उसको अपने फैमिली मेम्बर की तरह रखना चाहिए, उसका खाना पीना, बट यू सी एक्सपेंस बहुत होता है, उसको वेट के पास ले जाना, उनकी वैक्सीनेशंस करना, कोई इमरजेंसी हो जाए अगर वेट जाओ तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो इसलिए मैं लोगों को कहती हूँ सोच के आप एनिमल्स रखो। यहाँ तो लोग ऐसे लेते हैं जैसे खिलौने हैं बच्चों के लिए, और खेल के तो फिर उनको हटा देते हैं, किसी कज़न को दे दिया तो किसी को दे दिया तो किसी को। ऐसे नहीं होना चाहिए। इनमें बहुत एहसास होता है इनको अपने घर का, अपने फैमिली का। तो ये चीज़ें यहाँ लोग नहीं समझते। रोडों पे इतने फिर रहे हैं, तो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी तरफ से जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन इसमें हुकूमत को चाहिए कि या हमारी हेल्प करें या ख़ुद करें, कि लोगों को अवेयरनेस दें रेबीज़ के बारे में। और हमने इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है। आप यहाँ इतने ऑर्डर्स मिलते हैं ऑफिशियल्स को कि आके इस नेबरहुड में इतने मार दो, उस नेबरहुड में। इट डज़न्ट वर्क, बिकॉज आप 1000 भी मार दें तो वहाँ 10,000 और पैदा हो रहे हैं। द कम्युनिटी ऑल्सो नीड्स टू स्टेप इन एंड हेल्प। यू नो, यू कांट लीव एवरीथिंग टू द गवर्नमेंट। ऑल ओवर द वर्ल्ड इस तरह होता है कि नॉर्मली लोग खुद वॉलंटियर करके शेल्टर्स खोलते हैं बाहर के मुल्कों में और ख़ुद ख्याल करते हैं। हमारे पास तो यहाँ कोई वॉलंटियर ही नहीं आता। आप कराची देखें, लाहौर देखें, अदर शेल्टर्स दे हैव वॉलंटियर्स। आई हैव फॉर द लास्ट 6 years एक वॉलंटियर भी नहीं आया हमारे पास। मैंने सुना है कि आप KPK में फर्स्ट वुमेन हैं जिसने ये शेल्टर खोला है। जी, आई थिंक वी आर द ओनली रजिस्टर्ड एनिमल शेल्टर हियर। और जी बहुत हम पर बहुत मुश्किलात गुजरी हैं, बिकॉज फ्रॉम द फैमिली एंड फ्रॉम आउटसाइडर्स। हमारे ऊपर अटैक्स हुए हैं, हमारे ऊपर गोलियां चली हैं, हमारे ऊपर क्या कहते हैं ब्रिक्स फेंके गए हैं, यू नो जिरगे आए हैं, यू नो हमें निकाल के कि यहाँ फरिश्ते नहीं आते, तो जगह गंदी है। तो ये सब इट्स ऑल एक्चुअली अ क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी सैडली। सो यू नो वी try to educate them, लेकिन मुश्किल है। you know, I mean they are so dead set against animals and especially dogs. मुझे ये बताएं कि क्या प्रोसेस होगा, मतलब अगर कोई आपसे लेना चाहता है, ये क्या अडॉप्टिंग का क्या प्रोसेस है? जी, अडॉप्टिंग का ये है कि एक तो हम ना ख़रीदते हैं ना हम बेचते हैं। अडॉप्टिंग का ये है कि अगर आप फर्स्ट हमको उनसे मिलना है, बिकॉज़ हम हर एक को नहीं देते। हम एक फॉर्म फिल आउट करते हैं विद ऑल देयर इंफॉर्मेशन कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, उनका सेल फोन एड्रेस, CNIC वो सब भरना होता है। एंड हम उनसे ये इजाज़त भी मांगते हैं कि अगर हमें आके चेक करना हो डॉग पे तो हमें वो इजाज़त मिलनी चाहिए। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज पीपल आर वेलकम, आके अडॉप्ट करें, बट सही घर होगा तो फिर हम देंगे। अच्छा मैम, कोई ऐसा मैसेज आप कन्वे करना चाहती हैं यूथ को? जी हाँ, स्पेशली टू द यूथ, बिकॉज दे आर आवर ओनली होप फॉर द फ्यूचर। बिकॉज जो हमारे older generations hain, they have failed us, and they have failed this generation coming up, because they are the ones, the teachers, the parents, grandparents, uncles, aunts, इनको समझाना चाहिए बच्चों को about kindness, compassion, empathy। तो ये चीज़ें have to be you know, और बच्चे हमारे होप हैं, इसलिए कि they are the only ones that can change things, you know। आज मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं जो कहते हैं हम अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन माँ नहीं छोड़ती, या बाप नहीं छोड़ता, या नाना नानी नहीं छोड़ते, या अंकल नहीं छोड़ता। तो इट्स वेरी सैड। फैमिलीज के बहुत इश्यूज होते हैं। बिल्कुल। एंड पीपल डोंट रियलाइज के एनिमल्स आर सो थेरेप्यूटिक फॉर एल्डर्स, फॉर चिल्ड्रन। They play a big part in you know, they're there for depression, anxiety. So many children have issues, you know, that the animals can help, you know. And plus these animals need a home too. So you know, we have to, we hope and we hope we inspire the youth. अभी कल भी मैं एक स्कूल गई थी,
लेकिन वी हैव टू रीच आउट टू ये जो हमारे लोअर तबके के बच्चे हैं मदरसों में, वो मेरे लिए मुश्किल है. This is something the government has to do, you know. We try to reach out to the politicians, but हमें कोई नहीं help करता. तो हमने तो छोड़ ही दिया, you know. We are doing जो हम कर रहे हैं on our own. But उनको दरख्वास्त है कि please, you know, कुछ तो करें आप लोग. Reach out to the teachers, government schools, madrasas, to teach kindness and all this towards animals. It's very important. थैंक यू सो मच मैम, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे और आपने हमें इतना टाइम दिया. थैंक यू सो मच. नहीं, thank you for coming and thank you for letting me talk on your platform. I appreciate. जी नाज़रीन, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने ये जो NGO है इनकी ऑनर ज़ेबा से बात की और उन्होंने बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की हमें बातें बताई अबाउट दी एनिमल्स. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे माशरे में जानवरों को कोई अहमियत दी ही नहीं जाती है, बट उनका ये एक ऐसी वाहिद खातून थी जिन्होंने ये शेल्टर खोला इन KPK में. मैं बात कर रही हूँ खैबर पख्तूनख्वा के, ये फर्स्ट खातून है यहाँ की. तो मज़ीद उनका हुकूमत से भी यही पैगाम था कि लोगों को एजुकेट करें, उनकी थोड़ी सी हेल्प करें ताकि ये जो हमारे माशरे में ये अवेयरनेस हुई भी है इसको ख़त्म किया जा सके. तो मज़ीद इसी तरह की इंटरव्यूज़ देखने के लिए देखते रहें J91 न्यूज़. अल्लाह हाफ़िज़.